वाला हूँ। मैप में भी आप कॉन्टिनेंट, ओशियंस और मेजर सीज और अर्थ देख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Importance of oceans. The oceans are useful to us in number ways. Ocean are the prime source of humidity and precipitation. They moderate the climate of the coastal region. Marine life found in the ocean water provide a source of livelihood to many peoples. Salt dissolved in the ocean water and mineral deposit on the ocean floor are economically important to us. Oceanic waves and tides can be harnessed to generate electricity. Oceans serve as a mean of transport. तो ओशियन जो है वह ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन का प्राइम सोर्स है। इसके अलावा कोस्टल रीजन में इसका जो क्लाइमेट बनता है वो मॉडरेट होता है। इसके अलावा ओशियन वाटर में मैराइनल लाइफ होता है जो कि लोगों के लिए एक सोर्स का काम करता है। सॉल्ट जो है ओशियन वाटर में डिज़ोल्व होता है और मिनरल डिपॉजिट जो कि ओशियन के फ्लोर पे पाए जाते हैं और इनका यूज़ जो है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओशनिक वेव्स और टाइड्स ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ओशियंस के द्वारा ही हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम शिप्स का सहारा लेते हैं और शिप्स कहाँ चलती है? ओशियंस पे ही। अब बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर की। द वाटर ऑफ द ओशियंस आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. दे मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. द मूवमेंट ऑफ ओशियंस वाटर आर टू टाइप्स सच एज वेव्स एंड करंट. तो ओशियन का जो वाटर है वो लगातार मोशन करता रहता है। कभी वह हॉरिजॉन्टली और कभी वह वर्टिकली मूव करता है। ओशन वाटर के इसी मूवमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है वेव्स, दूसरा है करंट. दीज मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. इसके मूवमेंट का क्या कारण है वो इसके फैक्टर पर डिपेंड करेगा. पहला फैक्टर है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डिफरेंसेस इन सलाइनिटी, वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर एंड प्रीवेलिंग विंड्स. टेम्परेचर में डिफरेंस होना, सलाइनिटी में डिफरेंस और डेंसिटी, सी वाटर की डेंसिटी में वेरिएशन होने से और विंड के प्रीवेल होने से. अब बात करेंगे वेव की. वेव आर द अल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स caused by the wind. When blowing wind disturb the surface of water, wave are produced. Particle of water as pushed down by the wind and they come up again. This up and down movement is passed from one particle to another and it is visible as a wave. The wave travel in the direction of the wind. It is actually the motion that is transported. The water particle do not travel. The upper part of the wave is called crest and the lower part of is called trough. The vertical distance between the crest and trough is called wave height and the horizontal distance between two crest or two trough is called wave length. यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं. वेव आर द अल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल. एक तरफ ये जो गहरा है ये ट्रू कहलाता है और ये जो चोटी बनी हुई है वो क्रस्ट है और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं. ये वेव की क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है और वेव जो है किस तरह से मूव करता है ये दिख रहा है. तो वेव क्या है? एक तरह का अप एंड डाउन मोमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल है जो कि विंड के बहने के कारण होता है. जब विंड बहती है तो
वेव के जो वाटर सरफेस जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वेव प्रोड्यूस होने लगता है। वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं, विंड को और नीचे की तरफ ढकेलते हैं और कभी वे पुनः फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह के अप और डाउन मूवमेंट को वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है उनका, और जिससे कि वेव बनते हुए दिखाई देता है। यही वेव विंड के डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं। एक्चुअली में जो वाटर पार्टिकल हैं वो ट्रैवल नहीं करते, बल्कि जो एयर की वजह से, वेव की वजह से वाटर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वेव का जो अपर पार्ट होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और जो लोअर पार्ट ट्रो कहते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रो के वर्टिकल डिस्टेंस के बीच के वेव को हम क्या कहते हैं, वेव हाइट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बीच, क्रेस्ट या फिर टू ट्रो के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं। The shape and height of the waves depend on the speed of the wind, and light breeze produce gentle wave, while violent and stormy wind create huge wave, which often cause widespread destruction. क्योंकि वेव का शेप और हाइट क्या होता है, वो विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, जबकि लाइट ब्रीज क्या करता है, वो जेंटल वेव्स में प्रोड्यूस होता है, जबकि वायलेंट और स्टॉर्मी विंड में ये वेव्स जो होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और यही वेव डिस्ट्रक्शन का कारण भी होता है। अब बात करेंगे सुनामी की। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम जापानीज वर्ड सू मीनिंग हार्बर and nami meaning wave. Traditionally, tsunamis refers to as huge tidal wave. Tsunamis are caused by earthquake, both on land and underwater, volcanic eruption on the ocean floor, and underwater explosion and landslides. As these waves approach the coast, they build up in height and upon striking the land cause massive destruction. सुनामी टर्म जो है वो जापानीज वर्ड से लिया गया है, जिसमें सू का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो सुनामी जो है ह्यूज टाइडल वेव से संबंधित होता है। सुनामी के अर्थक्वेक के कारण ही क्या आती है, सुनामी आता है। लैंड और अंडर वाटर या कह लें वोल्केनिक इरप्शन भी, या फिर ओशन फ्लोर और अंडर वाटर एक्सप्लोजन या फिर लैंड का स्लाइड होना, ये सब किसके कारण होता है, सुनामी के कारण ही होता है। जैसे ही वेव क्या करता है, कोस्ट की तरफ बहता है, तो वहाँ पे ये लैंड से बार बार टकराता है और जिससे भारी से भारी मात्रा में क्षति होती है। अब बात करेंगे टाइड्स की। तो टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल इन द सी which occur at regular interval twice a day. When the level of sea water rises, it's high tide, and when the level falls, it's low tide. Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun. The moon exerts a larger gravitational pull than the sun. Even though it is smaller in size, this is because the distance between the earth and the moon is less compared to that between. तो टाइड्स क्या है, टाइड्स एक पीरियोडिक राइज और फॉल होता है वाटर लेवल में, जो कहाँ पाया जाता है, सी में। सी में क्या होते हैं, ये एक दिन में 2 बार रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं। जब सी वाटर का लेवल बढ़ता है तो इसके कारण हाई टाइड भी तेज़ी से आते हैं। ग्रेविटेशनल पुल
मून और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही टाइड्स आते हैं। मून क्या करता है? मून ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल पाया जाता है एज़ कंपेयर टू सन के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ और मून के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू अर्थ और सन के बीच की दूरी। The height of the tide is not the same every day of the month. It depends on the relative position of the moon and the sun with respect to the earth. चूँकि टाइड की जो हाइट होती है वो हर दिन सेम नहीं होती, बल्कि ये मून और सन के रिलेटिव पोजीशन के कारण होता है। During the full moon known as Purnima in India and the new moon known as Amavasya in India, the earth, moon and the sun are in the same straight line. The moon and the sun exert their combined gravitational pull in the same direction, resulting in extra high tides. These are known as spring tides. In the first and third quarters of the moon, the sun and the moon are at right angle with respect to the earth. They nullify each other's gravitational pull, resulting in very low tides known as neap tides. तो फुल मून के दौरान इंडिया में फुल मून को पूर्णिमा भी कहा जाता है